बन के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। सुभान अल्लाह। कनेक्शन ही है, मोमिन के पास सिर्फ कनेक्शन, खुदा की कसम, ईमान वालों के पास सिर्फ कनेक्शन है। और ये दिल का कनेक्शन जब मदीने वाले से खुदा की कसम हो जाता है तो फिर ईमान मजबूत हो जाता है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान। कनेक्शन ये नहीं तो कुछ नहीं। और जब कनेक्शन मिलता है तो दिल के अंधेरे खत्म हो जाते हैं, दिल को नूर मिलता है, जिंदगी को सुरूर मिलता है, बंदा खुदा से मिल जाता है। हद ये है कि जमीन के ऊपर रहे तो सुकून, जमीन के अंदर रहे तो सुकून। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन। नौजवानों, आज इस महफिल में नौजवान बहुत है। मैं पैगाम आज अपनी कौम के नौजवानों के नाम करना चाहता हूँ। दिल के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है कि ये खींचता है और ये दूसरों की तरफ खींचता है। तो अपने दिल को ये देखो कि ये किधर खींच रहा है। काश ये दिल मदीने वाले की तरफ अगर खिंच जाए ना तो ये दिल कीमती हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हकीकत बात है, हकीकत बात है। अगर अल्लाह पैसा देना नौजवानों तो मोबाइल ना खरीदना महंगा, एक बार मदीना चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उन आंखों में ना वो दर और वो दयार और वो दरो दीवार, वो गलियां बसेंगी ना तो पूरी दुनिया का मंजर तुझे खुदा की कसम फीका नजर आएगा नबी की गलियों के सामने। हकीकत बात है। अब सुने जरा, मजा आएगा। बिल्कुल तवज्जो है ना, दिल लग रहा ना तो अब बिल्कुल मेरे तरफ कनेक्शन आप मिला लीजिए और मैं आपका कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आला हजरत आज से 100 साल पहले तकरीबन आला हजरत को इस दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 106 साल का जमाना गुजर गया। 106 और 107 साल बहुत होता है। उस जमाने में ना इलेक्ट्रिक मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। उस जमाने में न ये इतना मीडिया का प्लेटफॉर्म था, लेकिन बरेली की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक नकी अली खान का सादा सा बेटा, उस वक्त ना मीडिया का प्लेटफॉर्म, ना सोशल मीडिया, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के चप्पे चप्पे में इंसान अपनी नस्ल के 5वें दादा को जाने या ना जाने, मगर खुदा की कसम आला हजरत को पूरी दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अगर आप में से, मैं सब में से कहूं कि जरा अपने 5वें दादा का नाम बताओ तो शायद चंद लोग बता पाए, लेकिन आला हजरत, अच्छा कमाल की बात बताऊं आपको, आला हजरत को वो भी जानते हैं जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं और वो भी जानते हैं जो आला हजरत से मोहब्बत नहीं करते। बेशक, सुभान अल्लाह। हकीकत है कि नहीं है? सुन्नी से पूछो आला हजरत जानता हूँ, वहाबी से पूछो आला हजरत कहा बिल्कुल जानता हूँ। वारे आला हजरत क्या शान पाई है, अपने तो अपने से ज्यादा गैर जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। पहले हदीस आला हजरत को, राबजी आला हजरत, जिसने दीन में घपला किया वो भी आला हजरत को जानता, और जिसने दीन को सही तरीके से समझा वो भी आला हजरत को जानता। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? कनेक्शन कुछ ऐसा था यार, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। सुभान अल्लाह। ये कनेक्शन है आला हज़रत के दिल का। कह रहे दिल को ढूंढो कहाँ है, फिर खुद ही कहते हैं दरे रोज़ के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। दरे रोज़ के सामने अहमद रजा का दिल, अहमद रजा तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो, जब कनेक्शन होता है तो दिल की बात करते हो। अगर कनेक्शन मजबूत हो तो जिस्म हिंदुस्तान में होता है और दिल मदीने में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन गहरा कनेक्शन है। नौजवानों, कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला लो। आज
अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, आज अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत दी है जिस्म में। इस जवानी को हीरो हीरोइन की मोहब्बत में ना लगाओ, इस जवानी को नेता और अभिनेता की मोहब्बत के नाम ना करो, इस जवानी को मदीने वाले मुस्तफा के नाम कर दो। ए मुस्तफा के दीवानो, आज दुनिया तुम्हारी मुखालफत में लगी है, आज दुनिया तुम्हारी पहचान मिटाना चाहती है, आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। जैसे दुनिया ने कसम खाई है तुम्हारी पहचान को मिटाने की, तुम चेहरों पर गालियां रखकर निकलो, तुम सुन्नती लिबास में निकलो, तुम मुस्तफा के तराने पढ़ते हुए निकलो। कनेक्शन इतना मुस्तफा से गहरा कर लो, इतना गहरा कर लो कि दुनिया चाहे तुझे मिटाना, दुनिया चाहे तेरी पहचान को छिपाना, लेकिन कनेक्शन इतना करीब हो, अगर लाखों में मुस्तफा का दीवाना हो तो अकेला तन्हा नजर आए कि ये मोहम्मद का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजर आना चाहिए। आज अब इस वक्त में नौजवानों जरूरत है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि अंदरूनी खाना आदमी कर ले तो ठीक है, लेकिन इस जमाने में अब इस्लाम को अब जमाने के सामने एकदम लेकर के आओ, क्योंकि इस्लाम को जितना जमाना दबाना चाहता है ना, इतना उठाओ। जितना ये जमाना दबाना चाहता है, इतना क्या करो, उठाओ इसे। ये जितना गिराना चाहता है ना, इतना ही आप सर पर रख के घूमो। अब तक तो कहो यार दाढ़ी कटी और मुंडी जो हुआ हुआ, लेकिन अब दाढ़ी रख के घूमूंगा इसलिए कि तेरी दाढ़ी को देख के किसी को तकलीफ होती है तो और तकलीफ पहुंचा होती है ना, तो चल लेकर मर, कितना मरेगा, कितनी तकलीफ में रहेगा, अब रखूंगा दाढ़ी, रखो दाढ़ी। और तुम लोग दाढ़ी रख लोगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए कि हम लोगों के दाढ़ी चंद के हैं ना, तो हमें बड़ी घूर घूर के देखते हैं। और जब सब क्या हो जाएगी तो कहां तक घूरेगा, कहां तक तिरछी नजर करेगा। बात है कि नहीं है, रखो, और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें जब भी जलील नहीं होने दिए जब तुम 313 थे। अरे बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? अल्लाह ने तो तुम्हें तब भी रुस्वा नहीं होने दिया जब तुम्हारी तादाद 40 थी। अरे आज तो तुम हजारों लाखों करोड़ों में हो, अल्लाह कैसे रुस्वा होने देगा? बस कभी कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कमी काई की है नौजवानों, कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कनेक्शन मजबूत कर लो। कनेक्शन कैसे मजबूत होगा? कनेक्शन मजबूत ऐसे होगा, कम से कम अपनी पहचान ऐसी बना लो जिधर से निकलो कोई नाम पूछे नहीं, बगैर नाम पूछे पता चल जाए ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुझे बताने की जरूरत ना पड़े, मैं फला हूं, तुम्हें देख करके पता चल जाए ये मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये कुरान पढ़ने वाला है, ये नमाज़ें पढ़ने वाला है, ये मदही इस्लाम का फॉलोवर है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, आज बातिल मजहब वालों के फॉलोवर ऐसा अपना हुलिया बना के चलते हैं, उन्हें देख के पता चल जाता है ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है। तो जलसे में आने वालों, अरे उनके मजहब बातिल, उनके पेशवा बातिल, जब वो झूठे मजहब के मानने वाले इस तरीके का हुलिया बना के चलते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है ये उसका फॉलोवर है, तो तेरा नबी तो खुदा की कसम चांद सूरज से भी ज्यादा सच्चा है। तो तू ऐसा हुलिया बना के निकल कि दुनिया कहे ये मोहम्मद का फॉलोवर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छा सुने, अल्लाह सलामत रखे। और यही थोड़ा मेरा टाइम है तकरीर का, इसको जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जलसा कामयाब है। नाज शरीफ सुनने से सवाब मिलता है, ठीक है, लेकिन तकरीर सुनने से जिंदगी संवरती है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिंदगी अगर संवारना है तो तकरीर सुने आप।
आपने बड़ी अच्छी नात भाई जाकिर इस्माइल भाई की सुनी और आप फरमाइश कर रहे, फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। असद इकबाल भाई को फिर सुनेंगे आप। लेकिन ये जो थोड़ी देर है ना मेरा, इसको जरा मोहब्बत के साथ, बहुत मेहनत के साथ जरा कर लें ताकि जिंदगी सबर जाए। बोलो जिंदगी का कनेक्शन नबी से जुड़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, बहुत से लोग घबराते हैं, डरते हैं, पहचाने छिपाते हैं, पहचाने के पता न चल जाए मुसलमान है, मूंछें ऐसी बनाएंगे गैरों की तरह। सही बता रहा हूं मैं, कपड़े गैरों की तरह। अरे तुझे छिपाने की जरूरत है, तुझे तो दिखाने की जरूरत है। क्या तू उस उमर को फॉलो नहीं करता? जब उमर ने कलमा पढ़ा ना तो कुल 40 लोग अभी तक कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत उमर खड़े होकर बोले, आका इजाजत दो तो काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। हाय हाय सुभान अल्लाह। का उमर अभी तादाद कम है, हम 40 है, पूरा मक्का मुखालफत में है। अरे अभी खामोशी से रहो। उमर ने कहा इजाजत दो तो अभी छिपाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। वक्त आ गया। अभी तक तो हसन भाई भाग गए। अभी तक तो मदरसे के तलबा ही नजर आते थे कि ये जा रहे हैं, भाई इनके दाढ़ी है, टोपी है। अभी तक तो मस्जिद के चंद नमाजी नजर आते थे। तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध की कसम है नौजवानों, कम से कम अब टोपी खरीद लो। अब 100 तभी टोपी उतरना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ टोपी लगे। देखो अफसोस की बात बताऊंगा मैं आपको। अब आप कहोगे हजरत क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? तुम इस्लाम से दूर होते गए, इस्लाम की निशानियां मिटाते गए। लोग अब तुमको कहते हैं कि अब तुम्हें इस्लाम की निशानी मिटाना पड़ेगा। अभी एक फौजी था, उसने दाढ़ी रखी एयरफोर्स में, मुसलमान था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उससे कहा गया दाढ़ी मुंडा अगर एयरफोर्स में रहना है। लेकिन वो यार नबी का कितना चाहने वाला होगा, उसने उस पर कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर के बोला, मुझे दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाए, मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूं दाढ़ी रखकर। और कोर्ट में उसने ये अपनी बात पेश की कि जब सिख दाढ़ी रख के नौकरी कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? तो ये कहकर कोर्ट ने उससे मना कर दिया कि सिख तो दाढ़ी रखता ही है, मुसलमान कहां दाढ़ी रखता है। उसने जब ये बात कही, शायद ये बात बड़ी मीडिया में चली है, ये बात आपके पास शायद ना आई हो। उसने जब ये बात कही कि जब सिख एक दाढ़ी रख के एयरफोर्स की नौकरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहा उनके यहाँ लाजमी है, रखी जाती है। उनके यहाँ 90% रखाते हैं, तेरे यहाँ 90% मुड़ाते हैं। तो तेरे यहाँ जब मुड़ाते हैं इतने, तो फिर तुझे रखना क्या जरूरी है? इसलिए दुनिया अब तुम्हारी निशानियों को छीन लेना चाहती है। कहीं तुमसे हिजाब छीना जा रहा है, कहीं कहा जाता है कि बेटियों से हिजाब छीन के बेटियों को नंगा कर दो। और जलसे में आने वालों, दुनिया जितना इस्लाम से तुम्हें दूर करना चाहती है, इतना ही इस्लाम से करीब होकर दिखा। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अगर आप कहो तो मैं हल्के बोलूं, लेकिन तुम आवाज बढ़ाओ, तवज्जो करो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा ना जैसे अब चल रहा, हम इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। इस्लाम के जो तरीके हैं, जो फरामीन है, उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो एक दिन वो होगा कि दुनिया हमारे लिए कानून बना देगी कि अब तुम ये काम कर ही नहीं सकते। सही बता रहा हूँ। तुम मस्जिद से दूर रहोगे ना, तो शायद वो दिन दूर ना आए कि कानून बन जाए कि तुमको जो है अब मस्जिद में नहीं जाना है, सिर्फ जुमे में हफ्ते में एक दिन जाओगे, जुमा के दिन। इसलिए कि तुम जब जाते जुमा के दिन हो तो अब सिर्फ जुमा में जाओगे। जरूरी है कि ये कानून हो सकता है कि बन जाए। ये मेरी बातों को बड़ा ना समझना। उत्तराखंड तुम्हारे पास में सिविल कोड लागू हो गया, सिविल कानून के सब यकसा कानून रहेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, अब औरत भी तलाक दे सकती है, जबकि इस्लाम में तो नहीं है। औरत तलाक नहीं दे सकती, सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन उन्होंने यकसा सिविल कोड सब पर लागू कर दिया। मुझे बताओ,
जब तुम इस्लाम से दूर हो गए तो दुनिया तुम्हें जबरदस्ती दूर करेगी, और जब इस्लाम के करीब रहोगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हें इस्लाम को तुमसे दूर कर सके। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुमको इस्लाम से और इस्लाम को तुमसे दूर कर सके। लेकिन जब हम दूर हो गए, वो दिन दूर नहीं है। अगर सिर्फ तुम जुमा जाते रहे ना, सिर्फ जुमा, तो हो सकता है कोई ऐसा कानून बनकर तैयार हो जाए कि सिर्फ जुमा के दिन ही मुसलमान मस्जिद में जाए। लोगों, इसलिए अब कसम खा लो, क्या करेगा जमाना हमारा। अब सरों पर टोपी लगा के निकलेंगे, चेहरे पे दाढ़ी लगा के निकलेंगे। अब जहां जाएंगे नमाजी भी बनेंगे, जहां रहेंगे मुस्तफा के आशिक भी रहेंगे। सुभान अल्लाह बोलो जरा। ये आप खुल के करना शुरू कर दो। छोटी छोटी बच्चियों को भी हिजाब दे दो, छोटी छोटी बच्चियों को भी पर्दा दे दो, ताकि तेरी छोटी बच्ची भी निकले ना हिजाब में, तो फिर जमाना समझ जाए कि ये कोई आम आदमी की बेटी नहीं आ रही है, ये कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत शहंशाह तरन्नुम हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी, हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर। माशाअल्लाह भाई, खैरियत है? आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत पुराना लहजा, जिसने अपनी पकड़ शुरू से और अब तक यकसा बनाई है, जिसकी मकबूलियत में कभी आपने गिरावट नहीं देखी। वो देसी लहजा आपके सामने असद इक़बाल कलकत्तवी के पैकर में मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप असद भाई को संभाल करेंगे। ओ पीली शर्ट वालों, देखो इस वक्त खुदा की कसम मैं जो इतनी दीन की बातें आपको बताने लगा हूं ना, कि मोहब्बत से सुनने की जरूरत है। और अगर परेशानी हो रही हो तो मैं भी खत्म कर लूँ, बताएं है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि नात सुनना इबादत सवाब और रूह खुश होती है, लेकिन तकरीर सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़िंदगी सफरती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। मेरे अजीजों, अब घर से भी निकलो ना तो टोपियाँ लगा के निकलो। अब कहीं होटल में भी खाना खाओ ना तो ना खाओ गुंडों की तरह, ना खाओ ओबाश टपोरियों की तरह, खाना भी खाओ तो सुन्नत रसूल के मुताबिक। जहां जाओ तुम्हारे जाने से बिना बताए पता चल जाए कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला। अगर कयामत में खुदा पूछ ले, बता मेरे बंदे दुनिया से क्या लाया है, कह देना मौला नामाए अमाल को बंद कर दे, नामाए अमाल दिखाने के काबिल नहीं है। मौला पूरा नामाए अमाल सिया है गुनाहों की वजह से, लेकिन उस वक्त के जब मज़हब इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल था, मुसलमान को मुसलमान की हैसियत से रहना बड़ा मुश्किल था, मुसलमानों वाली शक्ल बनाना बड़ा मुश्किल था। मौला मैं ऐसे कुफ्र के माहौल में अपनी शक्ल सूरत और अपना तरीका ऐसे बना के आया, मैं जहां जाता था लोग समझते थे मुसलमान आ रहा है। या अल्लाह नामाए अमाल तो किसी काबिल नहीं है मौला, लेकिन दुनिया में जरूर मुझे नबी का गुलाम समझते थे। या अल्लाह नामाए अमाल
किसी काबिल नहीं। मगर दुनिया में मैं जहाँ भी जाता था ना मौला, मुझे यही समझते थे ये मुसलमान है, नबी का गुलाम है। या अल्लाह, नामा अमाल की बुनियाद पर अगर जन्नत ना दे, लेकिन लोगों के समझने की बुनियाद पर ही मुझे जन्नत अता कर। और इस वक्त अपने आप को इस तरह से पेश करना, साबित करना कि लोग समझे ये मुसलमान है, ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और एक बात सुन लें, नबी का आशिक खुदा की कसम जब तक मरता ही नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाए। ये नबी के आशिकों की पहचान है। और इश्क खाली जबानों से नहीं होता, इश्क दिल से होता है। इश्क जबानों का नाम नहीं है। बेटा मोबाइल से बंद करो, अपने बंद करो, ये इतने चैनल चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? अच्छा, अच्छे से कल को सुनना इसको। अब मोबाइल में क्या ओरिजिनल सुनो, जरा सी बात जो बताने लगूं। बंद कर बेटे मोबाइल। इश्क जबानों से नहीं, इश्क की खुशबू दिल से आनी चाहिए। आप जबान से कहते फिरो मैं नबी का गुलाम, लेकिन तुम्हारे हुलिये और तुम्हारे तौर तरीके को देख के लगता नहीं कि ये है मुसलमान। अगर तेरा दिल का कनेक्शन मुस्तफा की जात से मिल गया, लेकिन ये तकरीर का उन्वान ही कनेक्शन था और इसी पर बोल रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इस कनेक्शन पर ही पूरी रात बोलता रहूंगा। बस आप जरा सुनते रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मेरे नज़र मदीना शरीफ आए, मदीना शरीफ तो चंद लोग थे जो नबी से मोहब्बत करते थे मदीना में। कनेक्शन जरा देखें। लेकिन मुस्तफ़ा ने जैसे ही कदम जमाया ना मदीना में, जो नबी से मिलता वो कलमा पढ़ लेता, जो नबी से बात करता ना वो कलमा ही पढ़ लेता। मदीना के यहूदियों को फिक्र हुई, अगर इतनी तेजी से कलमा पढ़ा जाता रहा, इतनी तेजी से इस्लाम मदीना में फैलता रहा, तो एक दिन पूरे मदीना में मुसलमान ही नजर आएंगे, यहूदी तो नजर ही नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, जो दिखता है और अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, उसी की तादाद ज्यादा नजर आती है। सऊदी अरब में कहते हैं भाई वहाँ भी ज़्यादा है, अहले हदीस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, वहाँ सुन्नी ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत में और ज़ाहिरी तौर पर जो दिखते हैं वो सब वही लोग, समझ रहे हैं, वही लोग। कहते हैं कि यार वहाँ भी बहुत हैं, हिंदुस्तान में भी 100 मस्जिदें भरी हुई हैं। तो वजह क्या है? वहाँ भी तकरीबन 98% नमाज पढ़ता है और सुन्नी सिर्फ 2% नमाज पढ़ता है। तो मस्जिदों में तो सुन्नी 2% नजर आएगा ना। अरे बात है कि नहीं मेरे भाई? जब हम अपनी पहचान को छिपा कर निकलेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा हम हैं कहाँ और कितने? जब पहचान को दिखा के निकलेंगे तो खुदा की कसम तुम्हारी तादाद हर जगह अच्छी खासी नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी। जी। अब तो हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो लगता है हम ही 2-4 लोग घूम रहे हैं बस रेलवे स्टेशन। सही बता रहा हूँ। एयरपोर्ट में लगता है बस 2-4 लोग ही घूम रहे हैं, लेकिन पता चलता नहीं बराबर वाला भी भाई ये कलमा पढ़ता है। सही बता रहे हैं हम, लेकिन पहचान नहीं। अब कहते हैं हज़रत क्या करें, हालात ऐसे, तो हालात तो हमने बना दिए ना। जितनी पहचान बची है इसे भी मिटा दो, ये भी खत्म हो जाएगी। हालात बनाओ, कितने बनाओगे आप? तो यहूदियों ने सोचा कि अगर ऐसे ही तेजी से इस्लाम बढ़ता रहा तो चंद दिन के अंदर पूरे मदीना में हर जगह इस्लाम की बहारें नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, हर जगह कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा, यहूदी तो नजर ही नहीं आएगा। रोको इस आंधी को इस्लाम की, कैसे रुकेगी? कहा मोहम्मद अरबी से जो मुलाकात लोग करते हैं वो उनका कलमा पढ़ लेते हैं, लोगों की मुलाकात करना बंद कर दो, कनेक्शन कट जाएगा। क्या कर दो? मुलाकात करना बंद कर दो, कनेक्शन कट जाएगा। मोहम्मद अरबी की गलियों से लोगों का गुजरना बंद कर दो। न उन्हें देखेंगे न उनका कलमा पढ़ेंगे। मेरे नबी की गलियों से जब निकलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, दीदार नहीं करेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे,
चूंकि उनको बताया, मुखबिरों ने खबरें दी थी, उनके चेहरे में अजीब सा हुस्न है, जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। और वाकई बात है, वो हंसी के जो फितने उठा के चले, हाँ तुम हो हंसी जो फितने दबा के चले। जमाने का हुस्न फितने उठाता है, नबी का हुस्न फितने दबाता है। अल्लाह, गौर करना जरा, मजा आएगा। पूरे मदीने के यहूदियों ने मीटिंग कर ली, मोहम्मद अरबी की गली से कोई गुजरेगा नहीं, मोहम्मद अरबी से कोई मुलाकात करेगा नहीं, उनसे कोई बात करेगा नहीं। जब उनको देखेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, तो फिर उनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो लिहाजा इस्लाम जितनी तेज़ी से फैल रहा है, इस पर रोक लग जाएगी, स्टॉप लग जाएगा। सारे यहूदियों ने मीटिंग कर ली और सब पूरे मदीना में ऐलान कर दिया, अब कोई मोहम्मद की गली से नहीं गुजरेगा, कोई उनसे मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन जलसे में आने वालों, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सब ने अपने अपने घरों में भी ऐलान कर दिया, कोई मस्जिद नबवी की गली नहीं गुजरेगा, मोहम्मद अरबी से कोई मुलाकात नहीं करेगा। एक यहूदी अपने घर में आया, उसका 9 उम्र एक लड़का घर में था, 9 उम्र था। कहा, बेटा सुन, अगर खेलने जाना है तो मोहम्मद अरबी की गली से होके ना गुजरना, मोहम्मद अरबी से कभी मुलाकात ना करना। मीटिंग हो गई है, उनका कोई चेहरा नहीं देखेगा, उनके चेहरे में अजीब सा जादू है, अजीब सा अट्रैक्शन है, जो उन्हें देखता है उनका कलमा पढ़ लेता है, उनका गुलाम हो जाता है। अभी तो तू 9 उम्र है, अगर तूने देख लिया तो तू उन्हीं का हो जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे के अंदर एक कमाल होता है कि जिस काम को मना करो वही ज्यादा करता। जी जी जी। बच्चे से कहो, बेटा पोपस ना खाना, बेटा ये कुरकुरा ना खाना, तो तुम उसे बादाम दे दो, पिस्ता दे दो, किशमिश दे दो। नहीं नहीं, मुझे 5 रुपए का कुरकुरा ही चाहिए। जी सही। मेरी बात गलत तो नहीं? देखो सब बच्चे सबके घरों में है। सही बात है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं, अगर उनको बादाम की थैली दे दो, बेटा ये बादाम है, ये और ये पिस्ता, इससे ताकत आती है। घर में बेटा दूध, इससे हड्डियां मजबूत होती है। नहीं, कुरकुरा ला के चॉकलेट चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? क्योंकि डॉक्टर मना कर रहा, बाप मना कर रहा, माँ मना कर रही है, वही चाहिए, है कि नहीं? घर में तुम हलवे पका दो, मावे पका दो, मिठाइयाँ ला कर रख दो, उसको वही चाहिए, वो 5 रुपए वाला। बच्चे की आदत है, जिधर से मना करो उधर ज्यादा भागता है। बात समझ मारी? जब अब्बा ने मना किया कि मोहम्मद अरबी को देखना नहीं, मिलना नहीं, तो जबान से तो मना कर दिया, ठीक है नहीं मिलूंगा, मगर दिल में बोला तू घर से तो निकल, अब तक तो नहीं देखा था मगर अब देखो। जिंदाबाद था ना? जी जी। तू जरा घर से तो निकल जरा, अब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें देखना नहीं है, अब तूने मना कर दिया नहीं देखना ना, तो अब देखना। क्या बात है, वाह। अब तक ना तूने मना ही नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या देखना और क्या नहीं देखना, अब तूने मना कर दिया ना, अब तो देखना। बाप घर से निकला उधर और ये निकला इधर। और भाई ये क्या बात है, इतना ढीला क्यों है यार? इसको कस दो भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ। इसको अब तक कम से कम 20 मरतबा सीधा कर चुका हूँ मैं। लेके आओ, तुम भी बच्चे तो नहीं हो ना? तवज्जो। अच्छा लग रहा? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, ऐसे ही सुनते रहें। आज की रात नबी के नाम हमने कर दी है, तो आज इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा, जब तक मोहब्बतें चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलकी आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ये इधर निकला, यहूदी उधर निकला, मदीने की गलियों से गुजरता चला जा रहा, लोगों से पूछता जा रहा, लोगों मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे? किसी ने बताया अगर मिलना है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे चला जा, कहीं मिले या ना मिले मगर वहाँ जरूर मिले। यार अल्लाह जब
किसी की किस्मत को ना किसी की किस्मत को बुलंद करता है ना, तो फिर उसके दिल में नबी की मोहब्बत बसा देता है। मैं उससे बड़ा नसीब वाला किसी को नहीं समझता पूरी दुनिया में। किससे बड़ा? कि जिसके सीने में नबी की मोहब्बत। मैं सही बता रहा हूँ भाई, उससे बड़ा नसीब वाला कोई है ही नहीं, और उससे बड़ा अमीर भी कोई नहीं है। और नबी की मोहब्बत से बढ़कर दौलत कोई दौलत नहीं। आला हजरत ने इसी को तो कहा है, मौलाना क्या है? सूना बन जी और सोना पास। सोना पास। ये जो सोना है ना, ये ईमान है ना, ये ईमान तेरे पास, ये सोना है। ये जो नबी की मोहब्बत है ना, खासकर आला हजरत ने इसको नबी की मोहब्बत से ताबीर किया कि ये जो नबी की मोहब्बत है ये गोल्ड है, गोल्ड जी। सोना बन है, सोना पास है। क्या है? गोल्ड पास है। क्या है? सोना पास है। सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मतवाली है। ये चोर फिर रहे हैं चारों तरफ, पता नहीं कौन डकैती डाल ले तेरे ईमान की, नबी की मोहब्बत कौन तेरे सीने से निकाल दे। इसलिए सोने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। जो नबी की मोहब्बत तेरे सीने में है, ये सोना है। क्या है तुम्हारे पास ये सोना के नहीं? बताओ। अरे है कि नहीं? औरतों के पास सोना वो वाला नहीं जो पहनने वाला होता। ये सोना, ये कीमती सोना जो नबी की मोहब्बत है, ये है कि नहीं है? बोलो। कितनों के पास है? हाथ उठा के तो कह दो जरा। सुभान अल्लाह। अरे उठाए रहो, अगर सच्चा है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब नीचे चलो, अच्छा लगा। बहुत कीमती है ये मजमा, और असल सोना यही है। वो सोना भी मेरी नजर में किसी काम का नहीं, इसलिए कि उस सोने की भी कीमत घटती और बढ़ती है। आप सोनार की दुकान से सोना लाओ, फिर बेचने जाओ तो कहता 20% काटूंगा। कहता नहीं कहता 15%। क्यों? कहता पुराना हो गया। लेकिन नबी की मोहब्बत जितनी पुरानी होती है, इसमें इतना ही कमाल और उरूज पैदा होता है। अरे बोलो, है कि नहीं है? इस सोने को मिट्टी में डाल दो तो कलर खराब हो जाता है, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जो सीने में लेके मर गया, और अगर उसे कब्र में डाल दो तो खुदा की कसम, जब नबी की मोहब्बत लेके सीने में कब्र में जाता है तो उसकी कब्र नूर से जगमगा जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नबी का आशिक जाता ना कब्र में, तो अंधेरी कब्र अंधेरी नहीं रहती, बल्कि रोशन हो जाती है। और आला हजरत कहते हैं, आँख आता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। वो सोना पैदा करो। मेरी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुन रही है। तुम्हारे पास सोना चांदी का जेवर हो या ना हो, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जरूर होना चाहिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस बेटी के पास